NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर के डेली कॉलेज में विवाद। विक्रम सिंह पवार बोले, हम खुली डिबेट के लिए तैयार, सबूतों के साथ आए, हम देंगे जवाब। डेली कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अध्यक्ष विक्रम सिंह पवार ने आरोपों को गलत बताया और खुली डिबेट की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि संदीप पारिक कॉलेज की छवि खराब कर रहे हैं। डेली कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चुनाव के पहले शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को हुए प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को डेली कॉलेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष विक्रम सिंह पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसमें उन्होंने कहा कि हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह गलत है। हम खुली डिबेट के लिए तैयार हैं, इसमें वे सबूतों के साथ आए, हम जवाब देंगे। हमने प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को शुक्रवार को चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा है कि बोर्ड के सदस्य संदीप पारिक डेली कॉलेज की छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं। हर 5 वर्ष में चुनाव के पहले गतिविधियां सामने आती हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार लिमिट क्रॉस कर इंस्टाग्राम पर वॉइस ऑफ डीसी पेज बनाया था। इसके कारण देश के अलावा विदेश में भी डेली कॉलेज का नाम खराब होना शुरू हुआ है। उन्होंने कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से डेली कॉलेज की छवि खराब करने का काम किया है। बोर्ड सदस्य, प्राचार्य, शिक्षकों के बारे में अश्लील पोस्ट डाली गई, धर्म के खिलाफ भी पोस्ट डाली गई, सिख समाज को भी ठेस पहुंचाने का काम किया गया। सोसाइटी का कहना है कि FIR वापस नहीं ली जाएगी। बोर्ड सदस्य संदीप पारिक सहित अन्य पर FIR करना गलत है। इन्होंने वॉइस ऑफ डीसी के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज बनाया। इसमें बोर्ड के सदस्य, शिक्षकों के संबंध में अश्लील पोस्ट डाली गई है। इसके साथ ही कॉलेज की छवि भी खराब की है, इसलिए ऐसा किया गया है। आरोप, संविधान बदलकर ओल्ड डेलियन से वोट करने का अधिकार छीन रहे हैं। ओल्ड डेलियन के 2 इलेक्शन होते हैं, एक ODA की बॉडी का होता है, उसी वोटर लिस्ट में 2 बोर्ड सदस्य के लिए होते हैं। हमने जब पूरा आकलन किया, 5 वर्ष में चुनाव के दौरान गंदगी होती है, इसे खत्म करना है। मैं डबल इलेक्शन को सिंगल कर रहा हूँ। 2 इलेक्शन होते हैं, उसकी वोटर लिस्ट एक ही होती है। डेली कॉलेज के अंदर जो चुनाव होते हैं उन्हें खत्म करके जो बाहर ODA के होंगे, ओल्ड डेलियन एसोसिएशन का अध्यक्ष और सचिव चुन सकते हैं, वे ऑटोमेटिक बोर्ड में आ जाएंगे। इंदौर से आशीष जवखेड़कर की रिपोर्ट। देखिए, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बोला था, हमारा जो एलुमनाई है लगभग 5,500 मेंबर्स के ऊपर की संख्या है। लेकिन प्रॉब्लम हमें इन हमारे एलुमनाई से नहीं है। इन एलुमनाई में 0.1% के कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो एलुमनाई का शील्ड, एलुमनाई की ODA का टी-शर्ट पहन के, बैनर पहन के ये सोचते हैं कि वो पूरे ओल्ड डेलियन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये गलत है। कल भी जो बाहर आए थे वो ओल्ड डेलियंस थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो 0.1% वो ओल्ड डेलियंस थे जो डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल माइलेज को ध्यान में रखते हुए कल की उन्होंने कार्रवाई करी। कल की कार्रवाई करना मेरे हिसाब से उसका कोई तथ्य ही नहीं था, उसका कोई ग्राउंड ही नहीं था। वो 2 पॉइंट लेकर आए थे। एक, जो FIR हम लोगों ने डेली कॉलेज ने हमारे ही एक बोर्ड मेंबर मिस्टर संदीप पारिक के खिलाफ करी है वॉइस ऑफ डीसी के संबंध में, उसको वापस लेने का उनका एक मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा था उनका कि जो संवैधानिक बदलाव हम डेली कॉलेज के संविधान में करने जा रहे हैं उसको रोका जाए। अब मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि कल का उनका प्रदर्शन का कोई तथ्य नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो वो आए इल्लीगल तरीके से, अनइनवाइटेड तरीके से। 4 लोगों को इनवाइट किया था लेकिन 25 लोग आए। फिर उन लोगों ने मीडिया भाइयों के साथ में बाहर प्रदर्शन करा। फिर 4 लोग जो अंदर आए उन्होंने ये पॉइंट रखा प्रिंसिपल मैम के सामने। प्रिंसिपल मैम आज की तारीख में डेली कॉलेज की एम्प्लॉई हैं। न उन्होंने FIR करी, न उनके पास FIR रोकने का अधिकार है, न उन्होंने संविधान चेंज करे, न उनके पास संविधान को रोकने का अधिकार है। वो केवल कल एक पब्लिसिटी इशू क्रिएट करके एक मीडिया स्टंट, एक सोशल मीडिया स्टंट क्रिएट करना चाह रहे थे, जिसका जहाँ तक मैं ये बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि इन 5-6 लोग जो मैं 0.1% ऑफ एलुमनाई की बात कर रहा हूँ, ये 5 से 10 इंडिविजुअल्स होंगे। इनका एजेंडा प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, इनका एजेंडा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। और प्रॉब्लम क्रिएट करके उस प्रॉब्लम को जीवित रखना है, ताकि उस प्रॉब्लम के ऊपर वो अपना पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ सके। आज
तीन मैं उदाहरण आप सब लोगों के सामने देना चाहूँगा जो इन विषयों को सुलझाने के लिए पूरी बोर्ड ने अपना कदम उठाया था। सबसे पहले जब हमारे बोर्ड मेंबर मिस्टर संदीप पारिक के काफ़ी सारे आरोप सवाल आते थे, तब हमने उनसे निवेदन किया था कि हम बोर्ड की एक सब कमेटी बना रहे हैं, परचेज कमेटी और दूसरा कंस्ट्रक्शन कमेटी, जिसमें मैक्सिमम सारे के सारे फाइनेंशियल गतिविधियां सारी जो डेली कॉलेज की होती है उसको गवर्न करने के लिए बोर्ड की ही एक सब कमेटी बनाना चाह रहे थे। और क्योंकि उनके इतने आरोप और सवाल और कंसर्न्स आते थे, हमने उनको ऑफर किया था कि आप इस सब कमेटी को हेड करें, ताकि आपको जो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, अगर आपको ऐसा कोई कुछ आभास हो रहा है कि डेली कॉलेज में कोई चीज़ ठीक प्रक्रिया से नहीं चल रही है, आप उस सब कमेटी को हेड करें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। मिस्टर संदीप पारिक ने इन दोनों कमिटीज में को हेड करने से साफ तौर से मना कर दिया। हमारे पास ईमेल्स है, करस्पॉन्डेंस है, तथ्य है, प्रूफ है। दूसरा, 3 बार हमने केवल मिस्टर संदीप पारिक की नहीं, उनकी जो पूरी टीम है उनको ओपन डिबेट के लिए भी इनवाइट किया। हमने बोला हम अपने मीडिया भाइयों को इनवाइट करेंगे और जैसे इलेक्शंस में एक ओपन डिबेट होता है, आप अपना पक्ष रखो, हम हमारा पक्ष रखेंगे, आपके सवालों का जवाब हम देंगे, आप जो आरोप लगा रहे हो उसको सिद्ध करके बताइए। ये चैलेंज हमने 3 बार दिया है। पहली बार तो ओल्ड डेलियन